साजिश सच में आपने की? क्या करती, कलाई काट दी थी तुमने अपनी। अब बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के सामने कभी जुर्म कबूल मत करें। इस खबर को सेंसेशन बना हर एक मीडिया नेटवर्क पर। मैं और डैड कोशिश कर रहे हैं ना, हम उन्हें रिहा करा लेंगे जल्दी से जल्दी। जल्द से जल्द मैं यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाऊंगी। अब मुझे धमकी दे रही हो या खुद को तसल्ली दे रही हो? विधि। विधि नहीं, विधि वेद प्रकाश शास्त्री। पूरा नाम लीजिए मल्लिका जी, तो शायद आपको भी एहसास होगा कि आपने क्या किया है। आपने एक बार भी नहीं सोचा आपकी खुद की बेटी और आप किसी और की बेटी को मारने चली थी। एक बेटी के सर से अगर पापा का हाथ उठ जाए तो कितना दुख होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हो। कि आपकी बेटी के सर पे भी पापा का हाथ नहीं है। बंद कर अपनी बकवास। तू जानती नहीं अभी मुझे विधि। जानती नहीं थी, अब बहुत अच्छे से जान गई। आप अपने गुनाह की सजा भुगत रही है। मुझ पे गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे भी मेरा बदला आज पूरा हो। शिंदे! यस मैम। शिंदे, ये लड़की यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? कैसे आई यहाँ पर? मैडम ऊपर से ऑर्डर लेकर आई है। आप रिश्वत देकर आई थी, ये रिक्वेस्ट लेकर आई है। शिंदे, तुम उसे यहाँ आने से रोक तो नहीं सके, पर इसे बाहर तो निकाल सकते हो ना? धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। ए लड़की, चल बाहर निकल इधर से। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। पुलिस स्टेशन आने से पहले टोनी ने मुझे कुछ आपके बारे में भी बताया था। क्या 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 बताया था मैडम? इसकी बातों में मत आना शिंदे। मैडम कुछ बोल दिया होगा और इन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया होगा तो टोनी ने क्या बताया था? आप यहाँ सुनना चाहेंगे या फिर कोर्ट में? मल्लिका जी, एक और बात, आज मेरा बदला पूरा हुआ है। मेरी कसम नहीं, जो काम आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाई ना, वो काम मैं मेरे पापा की कसम खा के पूरी करूंगी। अंकिता और प्रेम दोनों के सामने मैं उनसे भी बड़ी फिल्म स्टार बन के दिखाऊंगी। और हाँ शिंदे जी, ऐसी जगह में इनको प्यास लग जाए ना तो पानी जरूर दीजिएगा। मैडम घबराइए मत। मुझे एक कॉल करना है। फोन जरा जल्दी कर लीजिए। मल्लिका माहेश्वरी, मुंबई से।
पुलिस मल्लिका जी को ले गई है, लेकिन वेद के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है कि वेद की दुश्मनी आपसे थी, मल्लिका जी से नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। I'll miss you too, बच्चा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आप क्या हैं? आप वकील हैं, जज हैं, क्या हैं आप? अरे जर्नलिस्ट हैं आप। देखिए, सच है कि पुलिस मल्लिका जी को ले गई है, लेकिन वेद के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है कि वेद की दुश्मनी आपसे थी, मल्लिका जी से नहीं। वेद ने तो आपको सरेआम थप्पड़ मारा था ना, और उनकी बेटी ने भी आपको चैलेंज किया था। अरे आप कहना क्या चाहती हैं कि वेद का मर्डर मैंने किया था? अरे दोस्त था मेरा वो। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भले ही मल्लिका जी गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शक आप पर भी जाता है। देखिए, आप प्लीज अभी जाइए यहाँ से। सर प्लीज, वन क्वेश्चन प्लीज। मल्लिका जी ही आपकी फिल्म की फाइनेंसर है ना? उन्हीं के पैसे आपकी फिल्म में लगे हैं। तो अब जब वो अरेस्ट हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे जैसे कुछ पता चलेगा मैं फोन करके बता दूंगा आपको। ऑलराइट? नो, प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मिस्टर प्रेम, मल्लिका जी तो आपकी होने वाली सास हैं, और अंकिता से आपकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो अब जब वो इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो गई हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप अभी भी अंकिता से ही शादी करेंगे या ये रिश्ता तोड़ देंगे? मैं अंकिता से ही शादी करूंगा। और अभी आप जा सकती हैं, प्लीज। थैंक यू। सी यू। पता था मुझे कि मल्लिका ने जो किया है ना, उसका कीचड़ मुझ पे उछलेगा। पता था मुझे। मुझे पता नहीं प्रेस वाले क्या छापेंगे। ये तो होना ही था रोशन जी।
जी हाँ। रोशन जी, अपनों में मनमुटाव भले ही हो जाए, पर बुरे वक्त में कंधा तो देना ही पड़ता है ना। मतलब? रोने के लिए भी तो कंधा देना पड़ता है। आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी फिल्म की फाइनेंसर, आपकी समधन मल्लिका महेश्वरी, वो तो अभी जेल में है। तो अभी आपके पास रोने के अलावा कुछ काम तो होगा नहीं ना। ये रोशन साहब, तो मल्लिका जी तो बेचारी जेल में चली गई है, तो अभी आपकी जो फिल्म है वो भी डब्बा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपकी फिल्म का तो जय श्री कृष्ण हो जाएगा ने। रोशन अंकल, रोशन अंकल, आप फिल्म जल्द से जल्द शुरू कीजिए। मेरी मॉम पुलिस गिरफ्त में है तो क्या हुआ, फिल्म रुकनी नहीं चाहिए। ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। आज से इस फिल्म की फाइनेंसर मॉम नहीं, मैं हूं। अंकिता मल्लिका महेश्वरी को मास्टर स्ट्रोक मारना आता है और बहुत अच्छी तरह आता है। आज मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहती हूँ, तुम दोनों को सबक सिखा के रहूंगी। संभाल कर रखना है, बहुत जल्द ये तुम दोनों की अस्थियों से भरने वाले हैं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। सुमन, इसमें कुछ नाश्ता है तेरे लिए, हॉस्टल में अपना ख्याल रखना। जी दी, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रुकने देते। नहीं सुमन, अभी तो सिर्फ पापा की मौत का बदला पूरा हुआ है। उनके सपने, उनकी कस्में सब बाकी है। तुझे पढ़ाई करनी है और मुझे अपनी मंजिल को पाना है। जी दी, लेकिन क्या तुम ठीक रहोगी? I mean, इस छोटे से घर में, इस छोटी सी बस्ती में। पता है सुमन, ये बस्ती, ये अब मेरी दुनिया है। यही लोग मेरे अपने हैं। इन्होंने ही मुसीबत में मेरा साथ दिया। जिन्होंने साथ निभाने का वादा किया था, वो तो आज मंगनी की रस्में अदा कर रहे हैं। दी, मतलब प्रेम ने? हाँ सुमन, प्रेम और अंकिता की आज सगाई हो रही। उस प्रेम से यही उम्मीद थी। प्रेम ने इतना बड़ा धोखा किया हम सबके साथ। भूल जाओ ये सब सुमन। मेरे और प्रेम के वादों से कई बड़े हैं पापा के सपने, पापा की कस्में। हमें वो पूरी करनी है। प्रेम को कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं दी। अब
तुम्हारा क्या दी? तुम क्या करोगी? सारी जिंदगी अकेले रहोगी? हाँ सुमन, अपने पापा के अस्थि कलश की कसम खाई कि उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों को तुम अंजाम तक पहुंचाओगी। अंजाम तक तो तुमने पहुंचा दिया। मेरी मॉम आज सलाखों के पीछे है। अस्थि कलश की कसम खाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? ये लो, ये मेरी तरफ से तुम दोनों को एक गिफ्ट है। ये तुम्हारे लिए है विधि, और ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए। आज मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहती हूँ, तुम दोनों को सबक सिखा के रहूंगी। संभाल कर रखना है। बहुत जल्द ये तुम दोनों की अस्थियों से भरने वाले हैं। नहीं, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। हे, क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते। विधि, चिल्लाओ मत। कोठी नहीं है तुम्हारी, ये बस्ती है हमारी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोर। कोई और लड़की होती तो अपनी माँ की ऐसी घिनौनी हरकत के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। और एक तुम हो, मुंह उठा के इधर चली आई हो। ना ही तुम्हें अपनी माँ के लिए कोई शर्म और ना ही अपने लिए। हम हर बात में सिर्फ अपना फायदा ही क्यों देखते रहे? हमने पहले वेद अंकल से झूठ बोला क्योंकि उसमें हमारा फायदा था। आज मल्लिका जी पुलिस कस्टडी में, और आप उसमें भी अपना फायदा ढूंढ रहे डैड। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। आज नहीं, आज कोई बदतमीजी नहीं। क्या है ना अंकिता, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वरना तुम्हारी इस बदतमीजी का बहुत अच्छा जवाब देती। और ये अस्थि कलश अपने पास ही रखना। क्या पता तुम माँ बेटी को जरूरत पड़ जाए। चलो सुन, हमें देर हो रही है। तेरी इस अकड़ को तेरी बाप की तरह राख में ना मिला दिया ना, तो मैं भी मल्लिका महेश्वरी की बेटी नहीं। हाँ हेलो,
जो हमने लोकेशंस बुक की थी सारी की सारी कैंसिल कर दो। हम कहीं नहीं जा रहे, हम इंडिया में ही शूट कर रहे हैं। पूरी यूनिट पूरे टेक्नीशियंस को बता देना और एक ही शेड्यूल में पूरी फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं। ओके बाय। व्हाट? सिर्फ एक ही शेड्यूल में फिल्म खत्म कर रहे हैं? क्यों टेंशन हो रही है मेरे बेटे को? नहीं, मुझे टेंशन नहीं हो रही, लेकिन मुझे अंकिता को लेकर डर लग रहा है। उसकी मॉम पुलिस कस्टडी में है, पता नहीं ठीक से परफॉर्म कर पाए कि नहीं। बेटा ये तो अच्छा है कि मलिका महेश्वरी पुलिस कस्टडी में है, इससे अंकिता बहुत अच्छी एक्टिंग करेगी। मतलब? देखो क्या है, अंकिता अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा जुनून एक्टिंग पे निकालेगी। इनफैक्ट मलिका के जेल जाने से हमें बहुत फायदा है। बेटा आजकल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ मलिका महेश्वरी छाई हुई है, हर चैनल पर है वो। हमारी फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है और कंट्रोवर्सी ही पब्लिसिटी का हिस्सा होती है। इज दैट क्लियर बेटा? हम हर बात में सिर्फ अपना फायदा ही क्यों देखते रहे? हमने पहले वेद अंकल से झूठ बोला क्योंकि उसमें हमारा फायदा था। आज मलिका जी पुलिस कस्टडी में और आप उसमें भी अपना फायदा ढूंढ रहे डैड। कम ऑन डैड, आपने मुझसे कहा था कि सच्चा हीरो वो होता है जो रियल लाइफ में भी हीरो। हीरो ऐसे काम नहीं करते। बिजनेस तो करते ना बेटा। बेटा इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं है। मलिका महेश्वरी अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। She deserves to be there. आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है डैड। सीरियसली बहुत अजीब लगता है। क्या गुनाह किया था मैंने? अपने प्यार को खो दिया मैंने। और विधि ने मुझसे प्यार किया, ये उसका गुनाह था? नहीं डैड, ये कर्मों की बातें ना आप तो रहने दीजिए। सही बात सिर्फ एक ही है, हमें कब कहां किस रिश्ते में किससे कितना फायदा हो रहा है। That's it. Anyways, आप फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू कीजिए। मैं एक ही शेड्यूल में फिल्म खत्म करने को तैयार हूं। Wow. I'm so proud of you. Excuse me. हेलो, कहानी में ट्विस्ट चाहिए मुझे। उसमें यह लिखो कि हीरोइन की माँ जो है वो जेल में है और वहां उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जुल्म किए जा रहे हैं उसके ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हीरोइन की माँ है उसकी शक्ल बिल्कुल मलिका महेश्वरी जैसी होनी चाहिए, टिट्टो कॉपी। ऑलराइट? थैंक यू। ओके बेटा, सी यू। विधि, कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा ही हो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, क्योंकि हम तो वो बिजनेसमैन हैं जो रिश्तों को भी बेचते हैं। और तुम तो रिश्तों को जिंदगी मानने वाली लड़की हो। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के मूवी की कास्टिंग कर रही हूँ। ये लीड कैरेक्टर है और उसमें बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत है मुझे। मैं